हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक एक्सेंचर इंटरव्यू। और मैं कुछ फ्रीक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले, एक्सेंचर का इंटरव्यू का जो स्लॉट होता है वो 30 मिनट का होता है, लेकिन एक्सेंचर इंटरव्यू छोटा ही लेता है। तो मैक्स टू मैक्स आपका 20 मिनट का इंटरव्यू होगा। और मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका 5 से 10 मिनट का इंटरव्यू हुआ था और वो भी सिलेक्ट हो गए। तो सबसे पहले वो आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि वो किस प्रोफाइल पर हैं और उनका जॉब रोल क्या है और उनको कितना एक्सपीरियंस है। तो आपको उनका इंट्रोडक्शन बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर वो नॉन टेक्निकल प्रोफाइल पे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट है, और अगर वो टेक्निकल प्रोफाइल पे हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर वो नॉन टेक प्रोफाइल पर हैं तो वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, क्योंकि उन्हें टेक्निकल का ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। तो इसलिए आपको फिर पूरे इंटरव्यू में आपको उनको ऐसा दिखाना है कि जैसे कि आप टेक्निकल में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो आपका जो भी आंसर होना चाहिए ना, वो आंसर में आपको हमेशा ये बात बोलनी है कि मैं इस चीज़ में ज़्यादा बेहतर हूँ, या मैं टेक्निकल में ज़्यादा बेहतर हूँ, कोडिंग में ज़्यादा अच्छा हूँ। तो इससे उन्हें लगेगा कि आप टेक्निकल में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और वो आपका टेक्निकल टेस्ट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनको टेक्निकल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन टेक प्रोफाइल पर हैं। तो यह है सबसे पहली ट्रिक। और फिर इसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इसमें आपको वो सारी चीज़ें बतानी है, यानी कि टेक्निकल स्किल्स जो भी आपके पास हैं और आपके प्रोजेक्ट के बारे में, आपका एकेडमिक, वो सब कुछ आपको बताना है। और आपके इंट्रोडक्शन में जैसे कि आप बताओगे कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया, तो आपको सिर्फ एक लाइन बतानी है, यानी कि आपको सिर्फ टीज करना है कि आपने ये चीज़ कर रखी है, ताकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही पूछें। वैसे ज़्यादातर तो वो प्रोजेक्ट के बारे में ही पूछेंगे, लेकिन आपको भी कोशिश करनी है कि आप इंटरव्यू अपने हिसाब से चलाओ, जो जो आपको आता है इंटरव्यूअर वही आपसे पूछे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर प्रोजेक्ट के ऊपर होगा। तो आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए आपको टाइम वेस्ट करना है, और उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब ये जैसे कि आपका 15 मिनट का इंटरव्यू होगा, और ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपका 15 मिनट का इंटरव्यू होगा। तो आपको जैसे कि शुरू के जो 5 मिनट हैं वो तो इंट्रोडक्शन लेने, और वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो इसमें निकल जाएंगे। फिर आपको अगले जो 5 मिनट है वो आपको प्रोजेक्ट पर आपको निकालने हैं पूरा। तो आप प्रोजेक्ट में उनको सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताओ, और इंट्रोडक्शन के बाद अपना ऑब्जेक्टिव बताओ कि आपने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया, यही प्रोजेक्ट क्यों बनाया। और फिर उसके बाद कंपोनेंट्स बताओ, अगर आपका हार्डवेयर रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो कि आपने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ करे हैं। उसके बाद उनको वर्किंग बताओ, और ये बोलो कि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और मैं डिसएडवांटेजेस पर वर्क कर रहा हूँ। तो इसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में अगर वो चीज़ अवेलेबल है, जो भी आपने प्रोजेक्ट बना रखा है, तो वो ये पूछेंगे कि जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उससे आपका प्रोजेक्ट डिफरेंट क्या है, एडवांटेज बताओ। तो फिर आप वो बताना। फिर उसके बाद वो आपसे डिसएडवांटेज भी पूछेंगे, तो आप कुछ ऐसा मेजर डिसएडवांटेज मत बता देना, क्या है वो कहें कि आपने फिर प्रोजेक्ट बनाया ही क्यों है। तो आपको कुछ छोटा मोटा बताना है जो कि आप सॉल्व कर सकते हो। और फिर इसके बाद वो आपसे कुछ एक या दो क्वेश्चन और पूछेंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि एक्यूरेसी कितनी है आपके प्रोजेक्ट की, या कुछ भी वो पूछ सकते हैं प्रोजेक्ट में। तो मेक श्योर कि आप प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ो। और फिर उनका अगला क्वेश्चन होगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो अगर इंटरव्यूअर नॉन टेक है तो आप सब्जेक्ट वही बताना जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट हो, और उसके बारे में आपको एकदम बेसिक नॉलेज हो तो भी चलेगा, ताकि उनको ये लगे कि यार इसको टेक्निकल का बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और अगर इंटरव्यूअर आपका टेक्निकल है तो आप वही सब्जेक्ट बताना जो कि आपको अच्छे से आता हो, ताकि वो कोई भी अगर क्वेश्चंस पूछें आपसे तो आप उसके बारे में बता पाओ। और वो अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि आपका सबसे वर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता। तो आप इसमें वो सब्जेक्ट बताना जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड ना हो, ताकि आप उनको एक्सक्यूज दे सकें कि ये सब्जेक्ट मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और इसलिए मुझे ये सब्जेक्ट बेकार लगता है। तो फिर वो अगला क्वेश्चन ये भी पूछेंगे कि अगर आपको ये सब्जेक्ट बेकार लगता है तो आपने इस चीज़ को ओवरकम कैसे किया, आपने इस सब्जेक्ट को पास कैसे किया। तो आप उसके बारे में उनको बताना। और वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वाई यू वांट टू ज्वाइन एक्सेंचर, आप एक्सेंचर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसमें भी आपको कंपनी की बहुत तारीफ करनी है। और वैसे भी एक्सेंचर
आईटी सर्विस बेस्ड कंपनीज में वर्ल्ड की टॉप 1 कंपनी है। तो आप उसके बारे में तारीफ करो कि इतनी बड़ी एमएनसी है, मुझे यहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, मैं उनसे एक्सपीरियंस ले सकता हूँ और मैं कंपनी को भी कंट्रीब्यूट करूँगा। और आपको वो सब बातें बतानी है जो कि कंपनी की तारीफ हो, और आपको ये भी बताना है कि आप कैसे कंपनी की मदद कर सकते हो। और बाकी वो एक दो बेसिक से एचआर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन अगर टेक्निकल बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है तो आपको टेक्निकल में सिर्फ वही चीज़ें बतानी है जो कि आपको अच्छे से मालूम हो। यानी कि अगर आप कम चीज़ें भी बताओगे टेक्निकल में तो भी चलेगा, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं फेंकना है कि वो, क्योंकि वो टेक्निकल वाला बंदा वो आपसे कुछ भी टेक्निकल पूछ सकता है, फिर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस फिर बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत डिफिकल्ट चीज़ें भी पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आप बेसिक की चीज़ें बताना कि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, और वो वैसे भी ज़्यादातर टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। और एक्सेंचर के इंटरव्यू में वो ज़्यादातर आप में सिर्फ दो ही चीज़ें चेक करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है और आप में कॉन्फिडेंस कितना है। तो आप जो भी बोलो कॉन्फिडेंस से बोलना, और आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर दोगे आपको बहुत ही छोटा आंसर देना है और एकदम प्रिसाइज आंसर देना है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। आपको ज़्यादा लंबा आंसर नहीं देना है कि इंटरव्यूअर बोर हो जाए, या आपको एकदम छोटा आंसर भी नहीं देना है कि इंटरव्यूअर को ऐसा लगे कि आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो आपको ऐसा आंसर देना है कि उसे पता चल जाए कि आपको नॉलेज है। और उनका लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि एनी क्वेश्चंस फॉर अस, तो उसमें आपको क्वेश्चंस पूछना है, और कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछना आप कि जिससे कि इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो, उसे लगना चाहिए कि आप जेन्युइनली कंपनी में आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ऐसा उनको लगना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्सेंचर में सिलेक्शन हो जाए या किसी और कंपनी में सिलेक्शन हो जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी ऐसे ही इंटरव्यू एक्सपीरियंस और टिप्स या जो भी आपका होगा वो सारी वीडियोस लाता रहूँगा। तो इसलिए मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और बाकी मुझे जो भी अपने दोस्तों से पता चले हैं, जो भी क्वेश्चंस एक्सेंचर इंटरव्यू में जो भी पूछे गए, तो मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और मैं नॉन टेक और टेक्निकल दोनों क्वेश्चंस डाल दूंगा, तो आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो, जो मेरी पिछली वीडियो थी उसका नेक्स्ट पार्ट लाने वाला हूँ कि एक्सेंचर में सिलेक्ट होने के बाद क्या क्या प्रोसेस होती है। तो वो वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगा। मैंने सोचा कि ये वाला वीडियो पहले डाल दूँ, क्योंकि अभी एक्सेंचर के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उनका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।